नमस्कार, पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं जगविंदर पटियाल। आज पूरे देश में राम पर्व मनाया जा रहा है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। अयोध्या नरेश के आगमन पर घर घर दीप जले हैं। सिग्नेचर स्टोरी में दिवाली से पहले राम दिवाली की तस्वीरें दिखाएंगे। तस्वीरें तो प्रधानमंत्री मोदी की भी दिखाएंगे, जिन्होंने अयोध्या पहुंचकर यजमान के तौर पर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की, शुभ मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा की। कॉलिंग कार्ड में मोदी की राम प्रतिज्ञा का संपूर्ण सारांश दिखाएंगे। टेंट से निकले राम, चुनाव में बन गया क्या काम? अयोध्या में पूजा पाठ के बाद मोदी ने देश को संबोधित किया, राम राज्य का मतलब समझाया, उन लोगों को जवाब दिया जो राम मंदिर के नाम पर बरसों तक काफी कुछ कहते रहे। जब मोदी उनको ये नसीहत दे रहे थे, तब बीजेपी के बड़े विरोधी दल और उनके नेता क्या कर रहे थे? वो लोग जो बार बार इस डेट को लेकर कमेंट्स करते थे। फैक्ट फाइंडिंग में आपको ये बताएंगे। 370 खत्म, राम मंदिर भी खत्म हो गया, यानी मुद्दा जो था। अब आगे क्या? बीजेपी का अगला मुद्दा क्या हो सकता है? क्या चुनाव से पहले कोई बड़ा ऐलान होने वाला है? क्या मोदी देश को नया सरप्राइज देंगे? पब्लिक प्लेटफॉर्म में प्रधानमंत्री के संकेतों को समझाएंगे। पब्लिक इंटरेस्ट में आज राम की बात करेंगे। घर घर में पूजे जाने वाले रघुनंदन आज अयोध्या में विराजमान हो गए। 14 साल का वनवास तो उनका त्रेता युग में ही खत्म हो गया था, लेकिन अयोध्या में उनकी स्थापना का मसला 500 साल से लटका हुआ था। आखिरकार आज इस विवाद का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो गया और एक नए इतिहास की शुरुआत भी हुई है। देश में माहौल राममय है, तो पब्लिक इंटरेस्ट की शुरुआत कहीं और से भला हम कैसे कर सकते हैं? दशरथ नंदन और कौशल्या की आंखों के तारे अयोध्या नरेश बाल अवतार में सामूहिक दर्शन देने के लिए लौट आए हैं। आज पूरा देश राममय है। यह कहना शायद गलत नहीं होगा कि हर गली, मोहल्ले, घर, कस्बे, शहर, मेट्रो या फिर हाई राइज बिल्डिंग और अपार्टमेंट्स में जगह जगह राम नाम के दीप जलाए जा रहे हैं। अयोध्या में सरयू के किनारे दीपमाला की गई है। ऐसा कोई आंगन नहीं है जहां घर के बाहर दीप ना जला हो। मगर बात सिर्फ एक शहर की नहीं, अयोध्या से अहमदाबाद, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और जम्मू से लेकर नेपाल के जनकपुर तक जनवरी के महीने में दिवाली सा उत्सव चल रहा है। 14 बरस का वनवास काटकर राम जी जब अयोध्या लौटे थे, तब जिस तरह अयोध्या में दीपावली मनाई जाती थी, आज प्राण प्रतिष्ठा के बाद उसी तरह रामनगरी सजी हुई है। आज घर घर में राम का वास है। राम ज्योति के तौर पर किसी ने पकवान बनाए हैं तो किसी ने भंडारा करवाया है। जो अयोध्या नहीं जा पाए, उसने अपने घर पर ही राम चौकी रखी, भजन संध्या रखी, सुंदरकांड का पाठ तक करवाया गया। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या पहुंचकर यजमान बनकर विधि विधान के साथ, वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ रामलला की पूजा अर्चना की। प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर की चौखट से ही देश की जनता को संबोधित भी किया। मोदी ने कहा, धैर्य की धरोहर उनको मिल गई, इस देश को मिल गई, दुनिया को मिल गई। प्रभु राम आ गए हैं। जनवरी 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है। ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद से प्रतिदिन पूरे देश में उमंग और उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। निर्माण कार्य देख देशवासियों में हर दिन एक नया विश्वास पैदा हो रहा था। आज हमें सदियों के उस धैर्य की धरोहर मिली है। आज हमें
श्री राम का मंदिर मिला है। आज से 1000 साल बाद भी लोग आज की इस तारीख की, आज के इस पल की चर्चा करेंगे। और ये कितनी बड़ी राम कृपा है कि हम सब इस पल को जी रहे हैं, इसे साक्षात घटित होते देख रहे हैं। ये समय सामान्य समय नहीं है, ये काल के चक्र पर सर्वकालिक शाही से अंकित हो रही अमिट स्मृति रेखाएं हैं। हो सकता है इससे बड़ा कोई पब्लिक इंटरेस्ट, क्योंकि राममय हो गया है पूरा देश, दुनिया में जहां भी बसते हैं। और पब्लिक इंटरेस्ट का सबसे बड़ा इंटरेस्ट राम मंदिर में है। करुणा के सागर कमल नयन वाले राम की मूर्त में है। इसीलिए हमने तय किया है कि आज पूरे शो में आपको भगवान राम की नई मूर्ति के साथ साथ हम जहां भी दिखेंगे आपको बगल में दिखाते रहेंगे रामलला के दर्शन, ताकि आपको हर पल होते रहें एबीपी न्यूज के माध्यम से। वैसे अब से कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री आवास यानी लोक कल्याण मार्ग पर दीपावली मनाई गई। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद राम के नाम पर दीप जलाया। आप जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान किया था, कठिन व्रत भी रखे, मंदिर मंदिर घूमे, राम सेतु जहां से बनना शुरू हुआ था उस जगह तक गए, राम के नाम पर सब कुछ किया। लेकिन यह कार्य सिद्ध कैसे हुआ? राम मंदिर को लेकर क्या अड़चने थी? और फिर कोर्ट के आदेश के बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि पर दिव्य मंदिर कैसे बना? प्रधानमंत्री इसका जिक्र करना भी नहीं भूले। राम के नाम का मतलब भी समझाया गया। मोदी ने कहा, राम कण कण में है, देश को जोड़ने वाला राम से बड़ा सूत्र और क्या होगा। भारत के तो संविधान में उसकी पहली प्रति में भगवान राम विराजमान है। संविधान के अस्तित्व में आने के बाद भी दशकों तक प्रभु श्री राम के अस्तित्व को लेकर कानूनी लड़ाई चली। मैं आभार व्यक्त करूंगा भारत की न्यायपालिका का, जिसने न्याय की लाज रख ली। न्याय के पर्याय प्रभु राम का मंदिर भी न्यायबद्ध तरीके से ही बना। ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं, विनय का भी है। कई राष्ट्र अपने ही इतिहास में उलझ जाते हैं। ऐसे देशों ने जब भी अपने इतिहास की उलझी हुई गांठों को खोलने का प्रयास किया, उन्हें सफलता पाने में बहुत कठिनाई आई। लेकिन हमारे देश ने इतिहास की इस गांठ को जिस गंभीरता और भावुकता के साथ खोला है, वो ये बताती है कि हमारा भविष्य हमारे अतीत से बहुत सुंदर होने जा रहा है। वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना, आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए। रामलला के इस मंदिर का निर्माण भारतीय समाज के शांति, धैर्य, आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं,
राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम वर्तमान नहीं, सिर्फ वर्तमान ही नहीं, राम अनंत काल है। भले ही कोर्ट का फैसला था, भले ही अदालत ने राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त किया, लेकिन जिस रफ्तार से राम मंदिर का काम शुरू हुआ, मुख्य मंदिर बना, दिन रात मेहनत की गई, वो वाकई काबिले तारीफ है। संत हो, महंत हो या फिर श्रद्धालु, पहले अयोध्या आते थे, टेंट में विराजमान रामलला के दर्शन करते थे और वापस चले जाते थे, इस उम्मीद के साथ कि कभी ना कभी, किसी ना किसी दिन तो रामलला को अपना मंदिर मिलेगा। जहां राम ने जन्म लिया, वहां राम के नाम का दिव्य भव्य मंदिर होगा। कालखंड बदलते रहे, तारीख पर तारीख आती रही, कई लोग इसी इंतजार में दुनिया से ही चले गए, मगर अब इंतजार खत्म हो गया। राम का अद्भुत, अलौकिक, अद्वितीय मंदिर सरयू नदी के किनारे बन गया। धीरे धीरे बाकी बचा हुआ काम भी पूरा कर लिया जाएगा। भगवान राम सिर्फ आस्था ही नहीं है, उनका पूरा जीवन आदर्श है। राम अगर मर्यादा के प्रतीक हैं, तो शबरी, जटायु, निषाद राज जैसे पात्र सामाजिक सद्भावना का संदेश भी देते हैं। राम मंदिर बन गया, 2024 में सरकार किसकी बनेगी? अयोध्या से प्रधानमंत्री मोदी ने इसका भी नक्शा खींच दिया। युवाओं को डायरेक्ट मैसेज दिया कि आगे देश उन्हें चलाना है, देश के विकास में वही भागीदार बनेंगे। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पीएम मोदी अपने विजन से यूथ वोटर्स को साथ पाएंगे? रामलला टाट से ठाट में पहुंचे, देश ने दिवाली मनाई, राम नाम की ज्योति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जलाई। रामलला तो भव्य मंदिर में विराजमान हो गए, लेकिन इससे आगे क्या? इसकी पूरी थ्योरी पीएम मोदी ने देश को समझा दी। आज अयोध्या भूमि हम सभी से, प्रत्येक राम भक्त से, प्रत्येक भारतीय से कुछ सवाल कर रही है। श्री राम का भव्य मंदिर तो बन गया, अब आगे क्या? इस अवसर पर जो दैवीय आत्माएं हमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुई हैं, हमें देख रही हैं, उन्हें क्या हम ऐसे ही विदा करेंगे? मैं पूरे पवित्र मन से महसूस कर रहा हूं कि काल चक्र बदल रहा है। ये सुखद संयोग है कि हमारी पीढ़ी को एक कालजयी पथ के शिल्पकार के रूप में चुना गया है। मोदी बोल रहे थे, युवा वोटर्स को साध रहे थे, बता रहे थे कि विकास का अमृतकाल कैसे लाना है, किससे प्रेरणा लेनी है। यूथ वोटर्स को राम के नाम पर मोदी ने कट एंड क्लियर मैसेज दिया। ये भारत के विकास का अमृतकाल है। आज भारत युवा शक्ति की पूंजी से भरा हुआ है, ऊर्जा से भरा हुआ है। ऐसी सकारात्मक परिस्थितियां फिर न जाने कितने समय बाद बनेगी। हमें अब चूकना नहीं है, हमें अब बैठना नहीं है। मैं अपने देश के युवाओं से कहूंगा, आपके सामने हजारों वर्ष की परंपरा की प्रेरणा है। आप भारत की उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो चांद पर तिरंगा लहरा रही है। वो 15 लाख किलोमीटर की यात्रा करके सूर्य के पास जाकर मिशन आदित्य को सफल बना रही है। युवाओं के हाथ जीत हार की चाबी ऐसे ही नहीं है। देश में यूथ वोटर्स 38 करोड़ से ज्यादा हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में 41% युवाओं ने बीजेपी को वोट किया था। इस बार भी बीजेपी का फोकस युवा वोटर पर ही है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने राम की धरा से 2024 की जीत का एजेंडा
सेट करने की पूरी कोशिश कर दी, पूरा अपनी तरफ से जो है रामबाण डाल दिया उसने। मोदी के मैसेज युवाओं को कैसे लेंगे, क्या युवा इससे प्रभावित होंगे, इसका पता तो चुनाव में ही चलेगा।